औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन एम्फीबियंस। ठीक है, इसमें एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन एम्फीबियंस में हम क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली किस तरह एक्सक्रीशन होती है, ठीक है, और किस तरह जो ऑस्मोरेगुलेशन है वो होती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम एक्सक्रीशन पढ़ते हैं कि एक्सक्रीशन जो है ना वो क्या है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन आपको पता है रिमूवल ऑफ वेस्ट को, बेसिकली रिमूवल ऑफ वेस्ट को, ठीक है, बॉडी से, उसको हम क्या कहते हैं जी, एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए जो सबसे मेजर यू कैन से कि ऑर्गन है, ठीक है, वो क्या है जी, वो है किडनी। किडनी एक फिल्ट्रेटिंग यूनिट है। ठीक है, किडनी क्या है, एक फिल्ट्रेटिंग यूनिट है बॉडी में। ठीक है, और वो क्या करता है जी, वो बॉडी में मौजूद जितना भी वेस्ट है उसको फिल्टर करता है और फिर उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, एम्फीबियंस में जो किडनी की लोकेशन है, ठीक है, वो है जी डॉर्सल वॉल ऑफ द बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी का जो डॉर्सल वॉल है, ठीक है, सॉरी, जो बॉडी कैविटी है उसके डॉर्सल वॉल पर जो है ना वो मौजूद होती है। ठीक है, ये इसकी बेसिकली क्या है, लोकेशन है। किडनी जो है वो फिर आगे कनेक्टेड है, ठीक है, विद ए ट्यूब। ठीक है, किसके साथ कनेक्टेड है जी, यूरिनरी ब्लैडर के साथ जो है ना वो कनेक्टेड है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्टेड है, और वो यूरिनरी ब्लैडर फिर आगे क्या करता है जी, वो यूरिनरी ब्लैडर फिर ओपन होता है क्लोएका में। ठीक है, क्लोएका में ये ओपन होता है, फिर उसी क्लोएका के थ्रू जो है ना वो वेस्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ना, ये एक स्टोरेज पॉइंट भी है। ठीक है, वाटर वगैरह या आयंस वगैरह जो है ना वो यहाँ पर फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो क्या होते हैं जी, स्टोर होते हैं। तो अगर बॉडी लो वाटर कंसंट्रेशन या लो आयन कंसंट्रेशन फेस कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले से वो स्टोर होगा। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको फिर दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, सो खैर, दिस इज़ बेसिकली किडनी एंड हाउ इट इज़ कनेक्टेड विद ईच अदर, विद विच ऑर्गन्स। ठीक है, तो एम्फीबियंस दो किस्म के हैं, एक एक्वेटिक एम्फीबियन है, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है टेरेस्ट्रियल। अब इनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। ठीक है, लाइक हम अगर बात करें, जो एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं उसका जो बाय प्रोडक्ट होगा या जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो क्या होगा जी, वो अमोनिया होगा। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका जो मेजॉरिटी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, वो अमोनिया है। ठीक है, ये अमोनिया कब पैदा होता है, ये अमोनिया आमतौर पर जब भी एक एम्फीबियन प्रोटीन लेता है ना, मेजॉरिटी खुराक उनकी प्रोटीन पर ही मुश्तमिल होती है। इस प्रोटीन को मेटाबोलाइज किया जाता है। ठीक है, मेटाबोलाइज किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, किस चीज़ में, अमोनिया में। ठीक है, आमतौर पर होता ये है कि कुछ एनिमल जो है ना वो यूरिया पैदा करते हैं, कुछ यूरिक एसिड पैदा करते हैं। ठीक है, तो
it takes a lot of energy to convert ammonia into other products. तो ये कह लें कि ये एक एनर्जी सेविंग है, ठीक है। क्विकली जो है ना वो अमोनिया में कन्वर्ट होके उसको क्या किया जाता है जी, बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसी तरह अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल जो एम्फीबियंस हैं उनमें जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है जी, वो यूरिया है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्या है जी, यूरिया है, ठीक है। और ये यूरिया जो है ना वो लिवर में पैदा होता है, ठीक है। मतलब ये है कि लिवर में इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, कोई प्रोडक्ट है उसको पहले यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि मोर टॉक्सिक कौन है। मोर टॉक्सिक जो है ना वो अमोनिया है, लेस टॉक्सिक जो है ना वो क्या है जी, वो यूरिया है, ठीक है। सो हमें इसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए जी, वाटर चाहिए। So there will be more water required to dissolve or to remove ammonia as compared to what, urea. यूरिया के लिए less amount of water चाहिए to dissolve and remove the urea from the body. और जो दूसरा है, ठीक है, अमोनिया है, वो more water जो है ना वो क्या होता है जी, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है to. So this is all about our यू कैन से कि कुछ ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो अमोनिया भी प्रोड्यूस करते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट, मेजॉरिटी हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन। अब हम आते हैं किसकी तरफ जी, अब हम आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की तरफ, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स कह लें, आयंस कह लें, बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। वाटर और आयंस को बॉडी में बैलेंस किया जाता है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं जी, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ होमोस्टेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजर काम होगा, ठीक है, या मेजर जो फंक्शन होगा कह लें, ठीक है, एम्फीबियंस में, वो ये है कि बॉडी में एक प्रॉपर लेवल में उसको मेंटेन किया जा सके, आयंस को या वाटर, ठीक है। अब इनमें क्या है जी, इनमें कुछ एम्फीबियंस में कुछ एडाप्टेशंस, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे चेंजेस हैं, वो कुछ ऐसे काम करेंगे जिसकी मदद से ये इस वाटर और मिनरल्स या आयंस को क्या कर सकते हैं जी, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है ना वो नॉकटर्नल बिहेवियर है, ठीक है। क्या है जी, नॉकटर्नल बिहेवियर, ठीक है, या नॉकटर्नल एम्फीबियंस हैं। आपको पता है जब आप गर्मी में निकलते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी से क्या होता है जी, आपकी बॉडी से वाटर लॉस होता है, ठीक है। एम्फीबियंस का भी यही हिसाब किताब है, ठीक है। एम्फीबियंस भी जब दिन को निकलते हैं तो इससे डिसिकेशन होती है, डिसिकेशन हो तो क्या होगा जी, ये दिन की बजाय किस टाइम एक्टिव होते हैं जी, रात को एक्टिव होते हैं। तो रात में ह्यूमिडिटी कह लें या रात में जो टेम्परेचर है वो कम होता है। सो अगर वो काम कर रहे हैं तो काम अगर करेंगे भी तो क्या होगा जी, इनकी बॉडी से वाटर लॉस नहीं है। सो दिस इज नॉकटर्नल बिहेवियर टू अवॉइड द वाटर लॉस। majority of the amphibians become active at the night. This behavior is called nocturnal behavior, ठीक है। दिन को ये क्या करते हैं, दिन को ये अपने आप को रखते हैं, ठीक है, लॉग्स में, ये जो
बड़े बड़े दरख्त हैं, उनके सुराखों में जो है ना अपने आप को, मतलब ये कह लें कि सर्द रखते हैं, ठीक है, गर्मी से अपने आप को बचाते हैं। पानी पत्ते जो है ना उनके नीचे ये अपने आप को छुपा देते हैं, टू अवॉइड वाटर लॉस, ठीक है। रिडक्शन इन सरफेस एरिया है, ठीक है, रिडक्शन इन सरफेस एरिया। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सरफेस एरिया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कितना है जी 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर 5 स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं एग्जांपल के तौर पर। तो इसकी बॉडी से ये सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इन ग्लैंड से क्या होगी जी, स्वेटिंग ही होगी, इवापोरेटिव लॉस होगी। ये एम्फीबियंस क्या करते हैं, ये एम्फीबियंस बरों में अपने आप को छुपा लेते हैं, ठीक है, गार में अपने आप को छुपा लेते हैं, और अपनी जो बॉडी सरफेस है उसको क्या कर लेते हैं जी, उसको किसी वाल के साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा ये बाजू जो है ना, ये अगर मैं इस हाथ के इसके साथ लगा लूँ, इस बोर्ड के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर जो पोर्स हैं, यहाँ पर जो स्वेट ग्लैंड्स है, उससे क्या नहीं होगी जी, उससे स्वेटिंग नहीं होगी। तो मैंने अपनी स्किन का सरफेस एरिया क्या कर लिया है, स्किन का सरफेस एरिया मैंने रिड्यूस कर लिया। तो जब स्किन सरफेस ऑफ द स्किन जो है वो जब रिड्यूस होगी, सो देयर विल बी वेरी मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। अपने आप को कर्ल कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह अपने आप को जो है ना वो कर्ल कर लेते हैं, जिसकी वजह से लिस बॉडी पार्ट जो है ना वो एक्सपोज होता है एनवायरनमेंट, ठीक है। कुकून फॉर्मेशन है, कुकून फॉर्मेशन। कुकून फॉर्मेशन क्या है, कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं जिस तरह वो स्नेक अगर आप देखें तो वो अपनी स्किन की शेडिंग करता है, मोल्टिंग करता है। इसी तरह ये जो एम्फीबियंस हैं उनकी स्किन से एक मोल्ट होती है, एक यू कैन से कि एक स्किन जो है ना वो उतरता है, ठीक है। तो वो स्किन जब उतरता है ना तो क्या होता है, वो स्किन उसके साथ ही अटैच रहती है, सिर्फ पूरे बॉडी से वो स्किन उतर जाती है, एक कवरिंग जो है ना वो लाइक दिस इज स्किन, ठीक है, इससे ये कोट जो है ना वो उतर जाता है और वो फिर अटैच रहता है। सिर्फ जो नेरीज हैं, जो नोज है, वहाँ पर ये कोटिंग ओपन होती है, बाकी पूरी बॉडी कवर होती है। तो इससे भी क्या होगा, इससे भी वाटर लॉस जो है ना वो नहीं होगा, ठीक है। रिड्यूस करते हैं जी, किसको रिड्यूस करते हैं, वाटर लॉस, ठीक है। हाँ, इस तरीके से जो वाटर लॉस है वो 20 to 50% जो है ना वो क्या होता है जी, वो रिड्यूस होता है। इसी तरह रिहाइड्रेशन है, रिहाइड्रेशन क्या है, पानी दोबारा से एब्जॉर्ब करना। तो आपको पता है इसकी स्किन के थ्रू जो है ना वो इवापोरेटिव लॉस भी हो सकती है, पानी निकल भी सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है ना वो पोर्स होते हैं जिसकी मदद से गैस एक्सचेंज भी होती है। इनकी स्किन जो है ना वो वेस्कुलराइज्ड है, पोरस है, ठीक है। और तो इससे ये परमिएबल है, स्किन जो है वो इम्परमिएबल नहीं, ये एम्फीबियंस की ये परमिएबल है। तो इससे चीज़ें आर पार जो है ना वो क्या हो सकती हैं जी, वो एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो एम्फीबियन है ये अपने आप को किसी ऐसी जगह पर बिठा देता है जहाँ पर पानी ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो पानी जो है ना वो इनकी बॉडी के थ्रू अंदर आएगा, थ्रू वाटर, थ्रू स्किन। तो एनिमल क्या, एम्फीबियन क्या करेगा, एम्फीबियन रिहाइड्रेशन करेगा, ठीक है।
स्टोरेज ऑफ वाटर है, ठीक है। पांचवा जो है ना वो स्टोरेज ऑफ वाटर है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले। यूरिनरी ब्लैडर ले लें, वहाँ पर कुछ ऐसे बॉडी में ऐसे पार्ट्स हैं लाइक यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है फॉर अ टाइम बीइंग। अगर वो पानी की कमी आ जाती है तो उसी यूरिनरी ब्लैडर से जो है ना वो क्या किया जाता है जी, पानी रीअब्जॉर्ब किया जाता है और फिर क्या किया जाता है जी, उसको यूज़ किया जाता है। तो कुछ बॉडी में ऐसे पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं जी, वो क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ वाटर करते हैं, ठीक है, लाइक यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग भी है, ठीक है, उसको भी हम है जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग, कुछ ऐसे रीजन्स हैं स्किन के ऊपर एम्फीबियंस के जो हार्ड होते हैं, ठीक है, सख्त होते हैं, वो इम्परमिएबल पार्ट्स होंगे, ठीक है, उससे एक्सचेंज ऑफ वाटर या वो नहीं होते, ठीक है। तो लाजमी सी बात है जब वो हार्ड हो गया, इम्परमिएबल है, सो देयर विल बी नो लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एडाप्टेशन में हमने नॉक्टर्नल बिहेवियर पढ़ा, रिडक्शन इन सरफेस एरिया पढ़ा, कोकून फॉर्मेशन पढ़ा, रिहाइड्रेशन हमने पढ़ा, स्टोरेज ऑफ वाटर या स्टोरेज ऑर्गन्स हमने पढ़े और प्रोटेक्टिव कवरिंग पढ़े। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।